हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुड इवनिंग। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का आपका संग प्रदान करने के लिए। तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 54th श्लोका को साथ में समझने का प्रयास करेंगे। तो कृपया सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुनोवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव समाधिस्थस्थ केशव स्थितधि किं प्रभाषेत स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। किमासीत व्रजेत किम्। कोई रिसाइट करना चाहेगा? कृपया हैंड रेस कर सकते हैं। एक यस, निशा माता जी कीजिए रिसाइट। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ट्रांसलेशन पढ़िए। Translation. Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in trans, trans, transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहे हैं कृष्ण से कि ऐसा व्यक्ति जो जिसकी चेतना दिव्य स्तर पे है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, whose consciousness is in transcendence, situated in transcendence। तो जिस व्यक्ति की चेतना दिव्य स्तर पे है, अम, उसके लक्षण पूछ रहे हैं अर्जुन। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना दिव्य स्तर पे रहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग इन जनरल? समाधिस्थ, समाधिस्थ बोल सकते हैं। और योगी, योगी, वेरी गुड। और कुछ? प्रभावशाली, प्रभावशाली तो उसकी क्वालिटी है, बट इन जनरल सोसाइटी में क्या नाम से बोलते हैं? योगी, समाधिस्थ और ट्रांसडेंटलिस्ट, ट्रांसेंडेंटलिस्ट। ओके, इंग्लिश में। और कुछ हिंदी में? साधु, यस, साधु, सन्यासी। और क्या बोलते हैं? पंडित ना। ऐसे अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं। और जब भी हम ऐसा कुछ शब्द सुनते हैं, साधु खास करके अगर हम जनरल एक वर्ड यूज करें तो साधु इज द मोस्ट जेनेरिक वर्ड यूज्ड फॉर अ स्पिरिचुअलिस्ट। तो जनरली हम साधु शब्द सुनते हैं, नाम सुनते हैं, तो क्या इमेज आता है हमारे माइंड में? साधु सुनते ही भक्ति का, भक्ति का इमेज कैसे आ सकता है? इमेज बोल रहा हूँ उनके मैं। हाथ में कमंडलू, ऑरेंज कलर के कपड़े, फिर वो जटा जटा वाले वो बाल, ऐसे काइंड ऑफ। यस, एग्जैक्टली। माता जी ने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो हाथ में कमंडलू, सर के बाल पूरे जटा वाले एकदम बड़े बड़े, और बड़ी बड़ी दाढ़ी, और भगवा रंग का कपड़ा ना। और चैट में भी कुछ तो आया है, यस, बीड्स हाथ में।
तो ये सब हमारे माइंड में विजुअल्स आते हैं। तो अभी यहाँ पे अर्जुन ये सब लक्षण नहीं पूछ रहे। अभी अर्जुन ये नहीं पूछ रहे कि जो व्यक्ति साधु रहता है, जो दिव्य स्तर पे जिसकी चेतना है, वो कौन से रंग का कपड़ा पहनता है। वो येलो पहनता है, वाइट पहनता है, या ऑरेंज पहनता है, या ब्लू या ब्लैक, क्या पहनता है वो। या फिर उसके बाल का हेयर स्टाइल कौन सा रहता है, क्या हेयर स्टाइल रहता है उसका। और उसकी बियर्ड स्टाइल कैसी रहती है, क्या वो शेवन बियर्ड रहता है या फिर बड़े बड़े दाढ़ी रखता है। तो ये सब चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें नहीं पूछ रहे। ये नहीं पूछ रहे कि उसके हाथ में कमंडलू रहेगा या आईफोन रहेगा, लैपटॉप रहेगा। ये सब चीज़ें नहीं पूछ रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत बाहरी हैं, एक्सटर्नल्स हैं। एक्चुअल में हम साधु को समझ सकते हैं उसके लक्षणों से। तो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में भी बोलते हैं कि जिस प्रकार से हम किसी भी फील्ड में, किसी भी श्रेणी में हम कोई प्रोफेशनल रहता है तो उसको हम पहचानते कैसे हैं, उसके कार्य से पहचानते हैं। हाँ? अभी जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में एक वर्णन आता है कि उनको एक बार, आई थिंक किसी तो बहुत बड़े व्यक्ति ने बुलाया था, जब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे, जब उन्होंने मिसाइल्स वगैरह के ऊपर कुछ तो किया था, बहुत बड़ा काम, रिसर्च वगैरह किया था। तो उनको जब बुलाया गया था प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो वो टेंशन में थे कि मैं कौन सा कपड़ा पहन के जाऊं। तो उनके जो गाइड थे, उनके गाइड, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा पूरा एग्जैक्ट स्टोरी, बट जितना मुझे याद आ रहा है उतना बता रहा हूँ कि उनके जो गाइड थे उन्होंने उनको बोला कि तुमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो काम तुमने किया है, दैट इट सेल्फ स्पीक्स आउट लाउड। तो तो तुम कुछ भी पहन के जाओ, वो उतना मैटर नहीं करेगा। और ये जो अब्दुल कलाम थे, ये बहुत सिंपल सा एक शर्ट पैंट पहन के गए, ऐसे शर्ट और ट्राउजर पहन के गए। और उनके ऐसे, ये जो ऐसे सिंपल सा कपड़ा पहन के गए। हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है Yes. या? तो ये सिंपल सा कपड़ा पहन के गए, लेकिन उसके बाद से वो जो कपड़ा था, वो जो ड्रेसिंग सेंस था, उसका एक फैशन बन गया। काफी समय तक, काफी दिनों तक, काफी महीनों तक उसका एक फैशन बन गया, एक ट्रेंड बन गया वो। क्यों? क्योंकि उनके काम, उनका जो कार्य था, उनके कार्य ने बोला, राइट। तो उसी प्रकार से ग्रेट पर्सन्स जो रहते हैं, उनका कार्य बोलता है, उनके लक्षण बोलते हैं, उनको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसी प्रकार से, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, आ रही है। ओके। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी अर्जुन कृष्ण से ये नहीं पूछ रहे कि साधु दिखता कैसा है, स्माइल कैसा करता है, और अम, कौन से कलर का कपड़ा पहनता है एंड ऑल दैट। वो उनसे लक्षण पूछ रहे हैं कि उसके लक्षण क्या हैं एक साधु के, और लक्षण में क्या क्या पूछ रहे हैं वो दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन। वो उनसे पूछ रहे हैं कि वो, हाउ डज ही स्पीक, वो बात कैसे करता है। क्योंकि हम बात कैसे करते हैं उससे हमारा कॉन्शियसनेस पता चलता है, हमारा बात करने के तरीके से। वॉट इज हिज लैंग्वेज, मतलब कौन सी भाषा बोलता है वो। क्या वो उर्दू बोलता है, या अंग्रेजी बोलता है, या हिंदी बोलता है, या फ्रेंच बोलता है, पंजाबी बोलता है। तो ये लैंग्वेज, मतलब ये सब पूछ रहे हैं क्या अर्जुन कृष्ण को। जैसे काफी लोग ऐसा समझते हैं कि जो हिंदी बोलेगा, साधुत्व मतलब उसको एकदम शुद्ध हिंदी आनी चाहिए, तो वो इंग्लिश बोल रहा है तो फिर कैसा साधु हुआ वो। इवन मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया प्रचार करते समय, कि लोग बोलते हैं, अरे आप भगवत गीता का प्रचार कर रहे हो, आप धर्म का प्रचार कर रहे हो, और आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो, आपको तो शुद्ध हिंदी में बात करना चाहिए। अच्छा हुआ हमने बोला कि अच्छा हुआ आप हिंदी बोल रहे हो, अच्छा हुआ संस्कृत नहीं बोल रहे आप, कि आपको तो संस्कृत में ही बात करना चाहिए, तभी हम सुनेंगे आपकी। तो यहाँ पे क्या अर्जुन लैंग्वेज स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज ही बोलनी चाहिए, तेलुगु, उर्दू, ये सब बोलना चाहिए। तो व्हाट डज ही मीन बाय लैंग्वेज? एनी गेस और एनी थॉट्स ऑन दिस?
हाउ ही टॉक्स, यस, काइंड ऑफ। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था अर्जुन का कि हाउ ही स्पीक्स, वो कैसे बात करता है, तो वो बात करने के तरीके को बताता है। अभी जब यहाँ पे वो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो देखिए कैसे रहता है, हर एक शब्द का एक लिटरल मीनिंग रहता है और एक उसका कॉनोटेशन रहता है। कॉनोटेशन थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट उसका एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, अभी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी टेक्निकल हो गया। उसका एक, अभी जैसे कूल है, कूल शब्द जो है, कूल शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठंडा। लेकिन कूल शब्द का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग या कॉनोटेशन क्या हुआ, मस्त। ना, जैसे हम लोग होते हैं ना, मस्त है, तो मस्त की जगह हम लोग कूल है। तो एक व्यावहारिक, हाँ व्यावहारिक बोल सकते हैं हम, एक व्यावहारिक अर्थ रहता है और एक उसका एक्चुअल अर्थ रहता है। तो ये व्यावहारिक अर्थ किसी भी शब्द का कैसे डिसाइड होता है, लैंग्वेज से। हम लोग किस प्रकार की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, जैसे अभी बहुत कैजुअल लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं तो कूल मतलब मस्त, और अगर हम स्ट्रिक्ट इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं देन दैट इज मीनिंग कोल्ड, ठंडा। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो अर्जुन का पूछने का अर्थ है कि उसका बातचीत करने का कंटेंट क्या रहता है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ हिज स्पीच। तो पहला वाला जो पार्ट है दैट इज कि वो कंटेंट को कैसे डिलीवर करता है, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसका कंटेंट क्या रहता है। समझ रहा है डिफरेंस? क्योंकि सेम चीज को हम अलग अलग तरीकों से भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी व्यक्ति को बोलना है कि आप कितना बेसुरा गाते हो, सपोज मुझे अगर उसको ऐसा बोलना है, ओके, तो पहली बात तो इसका कंटेंट क्या है कि आप बेसुरा गाते हो, ये इसका कंटेंट हुआ। अभी उसको मैं अलग अलग तरीकों से बोल सकता हूँ। मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ, अच्छा अभी आप लोग बताइए, अगर मुझे किसी व्यक्ति को बोलना है कि आप कितना बेसुरा गाते हो, तो मैं उसको पॉजिटिव तरीके से कैसे बोल सकता हूँ? एनी एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? अ, इससे भी बेहतर आप गा सकते हो, अच्छा गा सकते हो। वेरी गुड, कि आप अच्छा प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन इससे भी अच्छा आप गा सकते हो। और कुछ, अगर आप ऐसे सीखोगे तो इससे भी अच्छा गा सकते हो। और कुछ? आप जो गा रहे हो शायद से वो मतलब जिस टोन में गाना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। तो ये तो नेगेटिव हो गया, थोड़ा पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव। हम उनका ऐसा बोल सकते हैं कि देखो आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है ना, लेकिन ये क्रिएटिविटी हो सकता है कि आप यही समय अगर किसी और चीज में दोगे तो आप और ज्यादा आगे निकल जाओगे। सबका अलग अलग फील्ड रहता है ना, जिसमें वो एक्सपर्टीज प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी चीज को हम अलग अलग तरीकों से हम बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें भी थोड़ा सा नेगेटिव कंपोनेंट आ रहा है, हम उसको फील्ड स्विच करने को बोल रहे हैं, बट स्टिल हो सकता है उसको एनकरेजमेंट मिले कि यही समय आप इसमें लगाओगे तो आप और आगे निकल जाओगे, ये भी आप ठीक ठाक कर रहे हो, इसमें लगाओगे तो और आगे निकल जाओगे, लाइक दैट। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि कंटेंट भी मैटर करता है, लेकिन कंटेंट को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम सामने वाले को कैसे बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अधिकांश केसेस में हमारे जो रिश्ते खराब होते हैं लोगों के साथ, वो कंटेंट के वजह से खराब नहीं होते, हम कंटेंट कैसे डिलीवर करते हैं उसके वजह से खराब होते हैं। हम लोग कोई भी चीज़ को, गंदे से गंदी, बुरी से बुरी चीज़ को हम सेंसिटिवली भी बोल सकते हैं, और अच्छे से अच्छी चीज को भी अगर हमने इनसेंसिटिवली बोला तो उससे फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं हमारे। तो इसीलिए कंटेंट भी मैटर करता है, लेकिन कंटेंट को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, सामने वाले को कैसे बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए पहले अर्जुन ने क्या, हाउ डज ही स्पीक, पहले आता है बोलने की शैली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है कंटेंट, राइट? तो ये दो प्रश्न है, और फिर तीसरा प्रश्न क्या पूछते हैं, हाउ डज ही सिट। तो इसका क्या मतलब है कि क्या वो चेयर पे बैठता है या जमीन पे बैठता है, या फिर पालती मार के बैठता है, या फिर क्या बोलते हैं अलग अलग आसन में, सुखासन में, नहीं तो क्या बोलते हैं पद्मासन में बैठता है, ये पूछ रहे हैं क्या अर्जुन? तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउ डज ही सिट? उसकी बॉडी लैंग्वेज वो कैसे बिहेव करता है। ओके, गुड गेस, गुड गेस। आई थिंक आप लोग
ये कॉमन, मतलब सभी को इसी प्रकार के अंडरस्टैंडिंग आएंगे, एंड दैट्स वेरी नेचुरल। बट हमारे जो आचार्य गण हैं वो एक और डीपर लेवल के इसका अंडरस्टैंडिंग बताते हैं कि बाय दिस हरे कृष्णा, एम ऑडिबल? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या तो हमारे जो आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, दे हैव गिवन द अंडरस्टैंडिंग कि जब ये अर्जुन पूछ रहे हैं कि वो कैसे बैठता है, इसका मतलब वो बताना चाहते हैं कि वो अपने आप को कैसे सिचुएट करता है जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में। हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? आ रही प्रभु जी। आ रही है। बीच बीच में कोई तो कॉल कर दे रहा है, इसकी वजह से नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। सो बेसिकली जब वो बोल रहे हैं कि हाउ डज ही सिट, इसका मतलब है कि हाउ डज ही सिचुएट हिमसेल्फ इन लाइफ। मतलब जीवन की जो अलग अलग परिस्थितियां आएंगी, कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, कभी अपमान होगा, कभी सम्मान होगा, कभी हमें यश मिलेगा, कभी हम फेल होंगे ना, कभी हमें एक के बाद एक खुशियां मिलेंगी, कभी दुखी दुख मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में हम, वो व्यक्ति खुद को कैसे सिचुएट करता है, वो खुद को कैसे संभालता है, कैसे वो खुद को मेंटेन करता है। तो दैट इज द मीनिंग हाउ डज ही सिट। ओके, बैठना मतलब खुद को सिचुएटेड रखना, मेंटेन करना अलग अलग परिस्थितियों में। क्लियर है सभी को इसका अर्थ? क्योंकि आंसर्स आगे मिलेंगे हमें आगे के श्लोकास में, तो आंसर्स मिलने से पहले क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए ना। तो कोई क्विकली बता सकता है कि पहला क्वेश्चन क्या था अर्जुन का? How he speak? हाँ, वो कैसे कंटेंट डिलीवर करता है, अपनी बात को बोलता है, जी बोलने की शैली। दूसरा क्वेश्चन, जनरली वो किस बारे में बातें करता है, जनरली उसको किन बातों के बारे में, किन चीजों के बारे में बातें करने में उसको रुचि मिलती है। दैट इज द मीनिंग, बेसिकली कंटेंट की जब बात हो रही है तो व्हाट इज ही इंक्लाइंड टू स्पीक अबाउट। क्लियर? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ? वो कैसे बैठता है? बट उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका रिस्पॉन्स लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में। अपने लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस में वो कैसे खुद को मेंटेन करता है, कैसे वो रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड इज द फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज कि वो कैसे खुद को मेंटेन करता है, कैसे खुद को संभालता है। क्लियर सभी को? तीन क्वेश्चंस। और चौथा क्वेश्चन है हाउ डज ही वॉक। तो हाउ डज ही वॉक का मतलब क्या, वो कैट वॉक करता है या फिर मून वॉक करता है, या फिर क्या बोलते हैं अभी, और कोई वॉक्स होते हैं? और कोई वॉक्स होते हैं क्या? रैंप वॉक करता है तो आ, इसका मतलब ये हुआ क्या कि उसका चलने का स्टाइल कैसा है, स्वैग में चलता है या फिर सिंपल चलता है? नो, राइट। तो जब बात हो रही है यहाँ पे हाउ डज ही वॉक, तो इसका मीनिंग जैसे श्रेया माता जी ने बताया कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है अपने जीवन के अलग अलग सिचुएशंस में, रिस्पॉन्ड कैसे करता है, उसका रिस्पॉन्स के बारे में बात हो रही है। ओके, तो क्योंकि चलना मतलब वो जीवन में आगे कैसे बढ़ता है, हाउ डज ही वॉक अहेड इन हिज लाइफ, दैट इज द मीनिंग ऑफ हाउ डज ही वॉक। तो ये चार क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछे, और इन चार क्वेश्चंस के आगे बहुत सुंदर भगवान जवाब देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए समझना, क्योंकि इससे हमको क्लियर होगा कि जीवन में हम जीते जी इस संसार में रहते हुए हम दिव्य चेतना में कैसे रह सकते हैं। तो दिव्य चेतना में हम जब रहते हैं तो हम इस संसार के साथ कैसे डील करते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे, वो हमें आगे के श्लोकास में पता चलेगा। तो इन शॉर्ट हमने ये समझा आज के श्लोका में कि हमें
जो साधुत्व है उसको इन सब बाहरी लक्षणों से नहीं नापना चाहिए, हमें क्वालिटीज से देखना चाहिए कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज है, दूसरों के अंदर वो क्वालिटीज हैं कि नहीं, साधुस के अंदर। और उसमें क्वालिटीज की जब बात आती है तो उस वो किन बातों के बारे में ज्यादातर बातचीत करता है, वो किस प्रकार से बातचीत करता है, बोलने की शैली, और कैसे वो अपने आप को सिचुएट करता है अलग अलग सिचुएशंस में, उतार चढ़ाव में जीवन के, और कैसे वो डील करता है लाइफ के साथ, लाइफ में आगे कैसे बढ़ता है। तो ये सब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग्स के आधार पे हमें समझना चाहिए कि साधुता कितना है किसी व्यक्ति के अंदर और हमारे अंदर भी। ओके, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच।